नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैथ्स स्पेशल अरिथमेटिक सेशन में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग जुड़े जल्दी से क्लास की शुरुआत किया जाए। आइए हम लोग समझते हैं अब चीजों को, पढ़ते हैं कैसे क्या-क्या चीजें हमें अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, उसके आगे क्या डिस्कस करना है, सारी बातें समझते हैं। हम लोग फिलहाल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। डिविजिबिलिटी रूल में अगर याद होगा आप लोगों को, याद क्यों नहीं होगा भाई, सबको याद होगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने अभी तक आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? 10 की भाज्यता तक बता दिया था। मतलब भाज्यता में हमने 10 तक की डिविजिबिलिटी आपको कल तक बताया था। ये है होमवर्क का क्वेश्चन और प्लीज आप सभी लोग चेक कर लीजिए, जरूरी था इसको कवर कर लिया जाए। वो बीच में ही दे दिया था, लास्ट पढ़ने पे दिया होता तो मुझे याद रहता। क्वेश्चन ये था कि 9 8 2 ए 5 7 बी 4। इसने हमसे कहा था कि 9 की भाज्यता के लिए आपको चेक करना है, 9 की भाज्यता अर्थात 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके हिसाब से कहा ए के सभी संभव मान हमको बताने थे। हमें ए के मान तब बताने थे जब इसने कहा था कि बी जो है एक सम संख्या है, बी एक सम संख्या है। इस समय हमें ए के सभी पॉसिबल वैल्यूज या सभी पॉसिबल मान बताने थे कि कौन कौन से यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर आपने बी को सभी सम बोला तो बी की जगह पर क्या होगा बताए? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो बी का मान तो फिक्स हो गया है। आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या? प्रगति जी कह रही हैं यस। चलिए देखते हैं, हम लोग सब चेक करते हैं। ये भैया आपका ए है, बी का मान मैंने बता दिया कि बी की जगह पर इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। अब आप थोड़ा सा चेक करिए, जैसे हम 9 को खत्म कर सकते हैं ऐसे ही 7 को और 2 को मिला के खत्म कर सकते हैं, 5 और 4 को मिला के खत्म कर सकते हैं। कुल मिला के मेरे पास 8 बच रहा है और यहाँ पर मान हमारे पास है, जैसे हमने लिखा 8, 8 है मेरे पास और उसके बाद आप देखो तो ए है प्लस एक बाद आपके पास 0 होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या रखा जा सकता है। जैसे अगर हमने कहा 8 है, 8 के साथ अगर हम लोगों ने सोचा कि ये हम कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके साथ यहाँ पर 0 को अलाइन करने जा रहे हैं। इस समय है ए का मान हमको 1 चाहिए। क्या चाहिए बताइए? 1 चाहिए। 1 रख सकते हैं। इसी तरह से 8 को ही अगर हम ए के साथ लेके जाते हैं और 2 का यूज करना चाहते हैं, तो 2 के साथ अगर सोचोगे तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 2 के साथ अगर सोचेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 8 18 होता है। ए का मान, क्योंकि अगली वैल्यू हमारे पास क्या हो जानी चाहिए? 8 हो जानी चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग 8 को लेके चलते हैं प्लस यहाँ पर ए रखते हैं और यहाँ पर हम कोशिश कर देखिए, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं इसको प्रॉपर्ली। यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे थे, यहाँ 4 की बात करेंगे, फिर 6 की बात, फिर 8 की बात। चलिए समझिए सभी लोग। मैंने कहा 8 प्लस ए प्लस 4 अगर सोच रहे हैं तो 8 4 12 6 18, ए का मान 6 होना चाहिए। इसी प्रकार से फिर से 8 को लेके चलते हैं और यहाँ पर ए सोचते हैं और यहाँ पर 6 है आपके पास, तो 8 6 14 4 18, ए का मान आपका 4 हो जाएगा। और फाइनली 8 का अगर सोचा जाए और यहाँ पर ए सोचा जाए, फिर अगर हम लोग यहाँ पर कोशिश करें तो हमारे पास ए का मान 8 8 16 2 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 2 18। तो 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 8 6 4 2 आ रहा है। इस तरह से इसके मान हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि यह संख्या आपकी जो है क्या हो जाएगी बताइए? किसी को दिक्कत है इसमें तो बता दें। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक कुल मिला के ए के कितने मान संभव हो गए? 5 हो तो 5 होंगे ही होंगे, लेकिन कौन-कौन से होंगे? फिलहाल इसका उत्तर आपको पेयरिंग के हिसाब से निर्धारित करना होगा। तो आपने देखा कि हमारे पास मान 1 8 6 4 2 आपका ए का मान बन सकता है इस हिसाब से। यस। यही प्रश्न आपका एक दूसरे तरह से भी आपको मिला था, जब इसने हमसे कहा था, देखिए अब ये तो चलिए आपने मैच कराया ही कराया होगा। एक दूसरा हमारे सामने एक प्रश्न इसी टाइप का बनकर आया था, लिखा था 9 8 2 ए 5 7 बी और 4। इसने हमसे कहा था हमें बी के सभी मान बताने हैं, जबकि ए क्या है? एक विषम संख्या है। ए एक विषम संख्या है। आइए इसको सोचा जाए कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया हमने। चलिए देखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ए को इसने विषम बोला है तो ए की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। ए की जगह हमने फिक्स कर दिया। अब बी के सभी संभव मान हमको निर्धारित करने, आप लोग तो कोशिश करिए जैसे कि क्लियर हो जाए। मैंने कहा भैया 9 कट जाएगा, ठीक है, 7 और 2 मिलकर 9 कट जाएगा, 5 और 4 मिलकर 9 होता है, खत्म हो जाएगा, बच रहा है यहाँ पर भी उसी तरह से 8 है। 8 प्लस 1 प्लस बी, आप यहाँ पर सोचो 8 1 9 हो गया, तो यहाँ पर बी की जगह पर हम 0 रख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि 8 1 9 तो ऑलरेडी है, तो बी की जगह आप 0 रख दो तब भी क्लियर हो जाएगा। अंकित बार-बार कह रहे हैं कि टाइम चेंज करने का। अंकित थोड़ा-सा आप पहले पढ़ने पर आज फोकस कर लीजिए, टाइम चेंज को हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो आज कोशिश करो कि पहले पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग इस पर कभी चर्चा प्रॉपर करते हैं, ठीक है? बार-बार आप लिखते हैं यार, अच्छा नहीं लगता कि हम आपको इग्नोर करें, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर 8 है, प्लस 3 है, प्लस 8 3 11, 11 7 18 होता है। तो बी की जगह पर आप 7 रख सकते हैं। 8 प्लस 5 13, 13 5 18 होता है। 8 5 13, 13 5 18 होता है, तो बी की जगह आप 5 रख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम लोग सोचे यहाँ पर 8 7 15 3 18, तो बी की जगह हम 3 रख सकते हैं। ऐसे ही 8 लिखा, 8 9 17 1 18, तो बी की जगह पर 1 रख सकते हैं। तो मान हमारे 0 7 5 3 1 हो सकते हैं। ऐसे कभी-कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन-सा मान संभव नहीं होगा। जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न ऐसे आ जाएगा, इस पूरी कंडीशन को देकर के कहा जाएगा कि ऐसे बोला जाएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, 9 8 2 5 7 5 4, इसने कहा कि 9 से कटने वाली एक संख्या है, जहां पर कहा जाएगा बी एक विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में ए का मान क्या नहीं हो सकता, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 2 4 6 5, आप सॉरी, निम्नलिखित में क्या जिसे मान नहीं हो सकता, तो नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है, जैसे आपके सामने देखिए रहेगा 7 4 5 3, इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमको बताना निम्नलिखित में क्या नहीं हो सकता है। 7 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे सामने प्रश्न कभी-कभी एग्जाम में बनकर आएगा। समझ रहे हैं? यस। तो आपको जो है जैसे यही तर्क पर लिख दिया कि यहाँ पर ए का मान क्या नहीं हो सकता है, क्लियर है? इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो मैंने कल तक 10 की भाज्यता तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था। आज कोशिश करिए कि आगे की चीजें टैकल आप कर सकें। हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे 11 से। कहाँ से? 11 से। 11 की भाज्यता निर्धारित करना बहुत आसान होता है। थोड़ा-सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। मुझे एक नंबर दिया जाएगा 98321, ऐसे कुछ करके एक नंबर दिया जाएगा। मुझसे कहा जाएगा कि आप इसको पहचान करो कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप इसको पहचानने की जो प्रोसेस है उसको समझिए। आप इकाई से प्रारंभ करेंगे, काउंटिंग जहां से होती है। एक-एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ेंगे। इकाई से प्रारंभ किया, 1 3 4 4 9 13 हुआ। एक-एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ा, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो 13 है। फिर हम दहाई से प्रारंभ करेंगे। एक-एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ेंगे, 8 2 10 आया। इसका मान लिजिए बी आया। तो हमारे पास क्या हुआ, इकाई इकाई से प्रारंभ कर इकाई से प्रारंभ कर एक एक अंकों के एक एक अंकों के अंतराल पर अंतराल पर सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग और दहाई से प्रारंभ कर दहाई से प्रारंभ कर एक दहाई से प्रारंभ कर एक एक अंकों के, साफ सुथरा लिख दो भाई, दहाई से प्रारंभ कर एक एक अंकों के अंतराल पर एक एक अंकों के अंतराल पर सभी अंकों के योग का अंतर, मतलब इन दोनों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो जाए, 0 या 11 से विभाजित हो जाए, 0 या 11 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या भी पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ये आपके सामने हो गई इसकी वर्किंग का एक स्टेटमेंट। जैसे हम जो करेंगे उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने बस इतना ही बताया, थोड़ा सा आप लोग को जो है, मैं शुरू करता हूँ, 1 मिनट सुनिए आराम से। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। मैंने कहा इकाई से प्रारंभ करके एक एक अंकों के अंतराल पर सभी अंकों का योग और दहाई से प्रारंभ करके एक एक अंकों के अंतराल पर सभी अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो जाए, पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यस।
अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे थे कि हमने जैसे इकाई से स्टार्ट किया तो जोड़ा एक-एक अंक के अंतराल पर तो 13 आ रहा था। इसी तरह से दहाई से जोड़ा तो 10 आ रहा था। दोनों का अंतर किया a डिफरेंस b। अब a डिफरेंस b करेंगे तो 3 आएगा। 3 की वजह से यह संख्या डिविजिबल नहीं है। तो हमने कहा कि नॉट डिविजिबल। यह संख्या डिविजिबल नहीं है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? अब थोड़ा-सा इसको समझिए। एक आध एग्जाम्पल समझिए तो एग्जाम्पल से और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल आपको बना के बताता हूँ जो कट सके या ना कट सके, मतलब कैसी भी स्थिति आए, आपको थोड़ा-सा समझ करके इसको कन्फर्म करना है। इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। मेरे सामने एक नंबर है, आप लोग प्लीज़ चेक करिए 50457। 50457 है एक नंबर। इसको आपको पहचान करना है कि यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप चेक करिए प्लीज़ सभी लोग। नंबर क्या है बताइए? 50457। आइए चेक किया जाए। यहाँ से शुरू करिए 7 4 11, 11 5 16, 16 है। 5 और 0 5 ही है। तो 16 और 5 का डिफरेंस किया तो 11 आ रहा है। तो कन्फर्म यह संख्या 11 से कट जाएगी। तो आप लिख दीजिए यस। आप इसको डिवाइड करके देखिए 11 से कट जाएगी। आप इस तरह का कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे मैं सोच रहा था, देखिए आप कुछ भी नंबर लिखिए 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा। अब जैसे मैंने लिया 3572404, मेरे पास एक नंबर है। मैं कह रहा हूँ इसको भी आप पहचान करके बताइए संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 4 4 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 लिख दिया। 0 2 और 5, तो 5 2 7 लिख दिया। 18 से 7 का डिफरेंस किया तो भी देखिए 11 आ रहा है। तो आप इसको भी बता दीजिए यस, यह भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू 0 भी हो या 11 से कट जाए, कुछ भी हो। जैसे आप ध्यान से देखिए, जब अंतर निकालिए, अंतर में चाहे 0 आ जाए, चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तुरंत कंफर्म हो जाइए वह संख्या 11 से कट जाएगी। मेरी बातें आपको समझ में सब आ रही होंगी। एक आध नंबर और लेता हूँ मैं। 727852। आपके पास एक नंबर है, प्लीज इसको पहचान करके बताइए संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। 5 2 7, 7 7 14, 14 7 21 लिख दिया। 8 3 11, 11 2 11 2 13 लिख दिया। अब हमने जैसे यहाँ पर 21 से 13 का डिफरेंस किया, तो 13 8 21 होता है। तो आप कह दीजिए नॉट, नॉट डिविजिबल, या डिविजिबल नहीं है। तो आपको पहचान करना 11 को बहुत आसान, मतलब यहाँ पर प्रोसेस है कि ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है कि हम किसी संख्या को ही पहचान कर पाए कि वह संख्या 11 से कट रही कि नहीं कट रही। सर जी जीरो से विभाजित होने का क्या? जीरो से विभाजित नहीं, जैसे अगर कभी जीरो आ जाता है डिफरेंस, तो मान के चलते जीरो सबसे विभाजित होता है। जीरो की बात अगर किया जाए तो जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर और ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू जीरो। इसलिए कहा जाता है कि अगर कभी डिफरेंस जीरो भी आ जाए तो भी मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो वाला भी एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जीरो का एग्जांपल तो एक ऐसे ही देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 1331 को जानते हैं, 1331 को। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक और तीन मिलकर चार होता है, तीन और एक मिलकर चार होता है। चार से चार का डिफरेंस कर दीजिए, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यही एक एग्जांपल है कि आप सिंपली किसी भी नंबर को ऐसे ले लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे जो भी आप उठा लीजिए। देखिए, हमने इकाई से शुरू किया तब भी जोड़ 4 आ रहा था, दहाई से जोड़ शुरू किया तब भी 4 आ रहा था। तो कहने का मतलब है संख्या डिफर होके 0। तो आपको यही रखना है, इकाई से प्रारंभ करिए, अंतराल पर नंबर को ऐड करिए, अंकों को ऐड करिए, और दहाई से प्रारंभ करिए, अंतराल पर अंकों को ऐड करिए। दोनों का डिफरेंस चाहे 0 हो जाए, चाहे 11 के पहाड़े में आ जाए, कह देना कि 11 से कट रहा है। अब आप इस पर थोड़ा एग्जांपल एक आध क्वेश्चन के माध्यम से समझिए तो ज्यादा कुछ क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक क्वेश्चन है मेरे पास, 9234 ए 52। मैंने कहा 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम न्यूनतम मान क्या होगा? ए का न्यूनतम मान क्या होगा? अच्छा, ये सबसे बेहतर होता है ऑप्शन से करना। हम लोग अगर जिसको कभी भी अगर 11 की भाज्यता का प्रश्न आपको देते हैं, हमेशा कहते हैं कि कोशिश करके इसको जो है आप लोग जो है कैसे करिए, अब ऑप्शन से करिए। फिलहाल आप देखिए इसका सॉल्यूशन समझिएगा। इसके सॉल्यूशन में जो आपको नंबर दिया गया है 9234 ए, ए मतलब अल्फाबेट, 5 एंड 2, आपसे ए का मान पूछा है न्यूनतम। तो आप देखिए कैसे करेंगे। 2 प्लस ए प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12, 12 2 14 प्लस ए है, 14 प्लस है। ध्यान से देखते जाइए कैसे किया जाएगा। 2 प्लस ए है प्लस 3, 9 3 12, 12 2
14 14 प्लस ए है। इधर देखिए 5 4 9 9 2 11, केवल 11 है। अब आपके सामने देखिए चैलेंज कुछ ऐसे है कि आप इसको वर्क कैसे करेंगे। हम जैसे सोच रहे थे कि इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, पहले डिफरेंस जीरो की कोशिश कर रहे थे। मान लो यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता कि 11 प्लस ए हुआ होता या 14 हुआ होता, तब तो हम हमेशा सोचते कि ये बराबर होने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड कर दें 14 के बराबर हो जाए, जिससे कि मान यहाँ पर डिफरेंस जीरो हो जाए। बट इस समय 11 के डिफरेंस के लिए हमें सोचना पड़ेगा इनके लिए। कैसे सोचेंगे आप देखिए। इसमें क्या जोड़ दें कि यह मान ऐसा कुछ हो जाए कि इससे इसका डिफरेंस यहाँ पर 11 हो जाए, 22 हो जाए, मतलब इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहला डिफरेंस हम जीरो का ही सोचते हैं, लेकिन उसके आगे की वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग निर्धारित कर पा रहे हैं। मैंने कहा चलो 14 प्लस ए है, 14 प्लस ए है, सुनते जाइएगा। 14 प्लस ए है, और यहाँ पर अगर हम 11 डिफरेंस करके बराबर 11 सोच रहे थे, तो इधर चला जाएगा, लिखा जाएगा 14 प्लस ए बराबर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 14 8 22 होता है, तो मतलब यहाँ पर 8 लिखा जा सकता है। ऐसे भी सोच लीजिए, अगर ऑप्शन में 8 लिखा होता, हम इसकी जगह 8 लिख देते, तो 14 प्लस 8 कितना हो जाता बताइए, 14 8 22 हो जाता। और 22 और 11 का डिफरेंस कितना आता, अंतर बताइए कितना आ जाता, अंतर 11 ही आता। मेरी बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं। मेरा ये कहने का सेंस था कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड कर दें कि इसके साथ जो प्राप्त नंबर हो और इस नंबर का डिफरेंस या तो शून्य हो जाए, या तो 11 हो जाए, या तो 22 हो जाए, कुछ इस प्रकार से एक पैटर्न बन जाए जिससे कि हम निर्धारित कर लें कि यह संख्या 11 से कट जा रही है, यह संख्या कट जाएगी। तो आपको इसको ज्यादातर प्रेफर हमें ऑप्शन से ही करना होता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मेरे पास ये स्थिति थी और हमें ऑप्शन कुछ दिए होते हैं, 5 दिया होता, ठीक है, 3 दिया होता, 8 दिया होता, मान लो आपको 7 दिया, इस तरह के ऑप्शंस दिए होते। तो मैं क्या करता पता है, जैसे सबसे पहले मैं 5 पुट करता, न्यूनतम मान बोला था तो सबसे पहले हम 3 रखते। मान लो हम 3 रखते, 3 रखते, 14 3 17 होता, 17 और 11 का डिफरेंस 6 होता, तो कहते भैया तुम रहने दो 3। फिर हम 5 को सोचते कि 5 को देखा जाए, 5 रखते, 14 5 19 होता, 19 और 11 का डिफरेंस 8 होता, तो कहते भाई आप भी रहने दो। 7 को रखते, 14 7 21 होता, 21 और 11 का डिफरेंस 10 होता, तो अब कहते आप भी रहने दो। जब मैं 8 रखता, तो 14 8 22 होता, और 22 और 11 का डिफरेंस 11 होता। तो कहने का मतलब हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और ऑप्शन से ही हम लोग यहाँ पर इसको प्रेफर कर लेते हैं आंसर। ऐसे ही कट करके कर सकते हैं, 11 से कट रही कि नहीं। बिल्कुल 8 निकाला, हाँ सही बात है भावना जी, बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस का आप उपयोग समझिए। एक दो प्रश्न मैं और 11 के करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 11 वाले नंबर को थोड़ा सा कवर हो जाए अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये नंबर है आपके पास, मुझसे कहा गया यदि एक संख्या है, संख्या क्या है ध्यान से देखिए। एक संख्या है जिसका मान है 5 8 3 स्टार दिया है, 4 है, 3 है, 7 है। मुझसे कहा है 11 से पूरा पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन सी रखी जा सकती है। आप कमेंट करके बताइए। अगर हम इसको 11 से डिविजिबल की स्थिति में लाते हैं, तो स्टार के स्थान पर सबसे मिनिमम वैल्यू, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है। आप देखिए कैसे करेंगे। 7 4 11 है, 11 3 14 है, 14 5 19 है, लिख दीजिए यहाँ पर। फिर से देख लीजिए, 7 4 11 है, 11 3 14 है, 14 5 19 है। 3 प्लस स्टार है प्लस 8 है, तो 8 3 11 हो गया, 11 प्लस स्टार है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हम अब कोशिश ये करना चाहते हैं, कुछ आपको क्लियर हो रहा हो तो आप बताइएगा। ये देखो, जब छोटे नंबर के साथ अगर स्टार या अननोन आपका एडेड हो और बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, तो हमेशा कोशिश करिए कि इसमें ऐसा कुछ जोड़ दें तो उस बड़े के बराबर हो जाए, अंतर शून्य लाने के लिए। तो आपने क्या किया कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पर इसको 19 बनाना है, तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 11 8 कितना हो जाएगा बताइए, 19 हो जाएगा। और 19 और 19 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब आंसर आपका कितना हो गया, आंसर हो गया 8। कितना हो गया, 8। ऑप्शन से भी आप जा सकते थे। कुछ लोग हमें कह रहे हैं सर 3, 3 नहीं हो सकता है, अगर आप 3 लिखेंगे तो 11 3 14 हो जाएगा, और 14 और 19 का डिफरेंस 5 होता है, 5 किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, 8 ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन से ही होगा। और इस तरह से वर्किंग भी देखिए, कभी भी सोचा करिए जो हमारे पास अननोन है किसी छोटे के साथ एडेड हो, कभी भी देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ 11 में एडेड है और यहाँ 19 है, तो हमेशा कोशिश करिए छोटे को बड़ा बनाने की। 11 में क्या जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, बराबर करने की कोशिश करिए जिससे कि अंतर इनका शून्य हो जाए। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। यस। और एक आप इसी तरह का देखिए 11 वाला मैं और करा देता हूँ।
जिससे थोड़ा सा कंफर्म रहे आप लोगों को। ये देखिए, इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे सामने एक और नंबर है, आप फटाफट सभी लोग वर्किंग में देखिए और आंसर बताइए। लिखा है 89552*0218। ये भी कहा गया कि 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है, स्टार के स्थान पे सबसे छोटी कौन सी संख्या रखी जा सकती है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज हमें फटाफट आंसर इसका भी करके बताइए। 8 2 10 होता है, 10 प्लस स्टार हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 8 हो गया, कुल मिला के जोड़िए। 8 2 10, 10 5 15 8 23 हो गया। तो 23 प्लस स्टार ऊपर है, 23 प्लस स्टार ऊपर है। इसको देखिए, यहाँ शुरू करिए। एक है, एक प्लस 0 है, प्लस 2 है, प्लस 9 है। 9 2 11 है, 11 1 12 है। 11 क्या है? 12 है। ये स्थिति है। अब आप जैसे इसमें अगर सोच रहे थे तो आपके हिसाब से देखो क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर अगर सर फास्ट चल रहा है इसलिए कम समझ, और देखिए कोशिश करिए आप अर्चना जी, तो समझ में आएगा। यहाँ 23 है, यहाँ पे 12 है। अगर ऑप्शन में देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हों, और ऑप्शन को छोड़ दीजिए, पहले आप ऐसे वर्किंग सोचिए। हम 23 में कितना जोड़ दें कि ये 12 के बराबर तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो अंतर में हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ नंबर ऐड करें, ऐसा कुछ इन्वॉल्व करें जिससे डिफरेंस 11 हो जाए, 22 हो जाए। तो कुछ ऐसी स्थिति के लिए हम लोग सोच रहे थे। मान लीजिए मैंने लिखा 23 प्लस स्टार, और इसका डिफरेंस हमने किया 12 से, और सोच रहे थे कि अंतर 11 हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा जाए 23 प्लस स्टार, और ये उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो स्टार का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्टार का मान यहाँ पर अगर हम 0 जोड़ देते हैं, जैसे देखिए अगर आप 0 जोड़ दे रहे हैं तो 23 प्लस 0 23 हो गया, 23 और 12 का डिफरेंस 11 होता है, सही है। तो मतलब एक मान आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। अगर किसी ने जैसे सोचा कि चलो सर 11 जोड़ देते हैं, तो 11 तो 2 अंकों की संख्या होती है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 रखते ही यह मान 23 रह जाएगा, और 23 में 12 का डिफरेंस 11 हो जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन का सहारा इसमें सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 11 की भाज्यता पर कैसे प्रश्न बन रहे हैं, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्लियर हो रही बातें? किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज बता दें हमें। 11 की भाज्यता आप कंफर्म कर पा रहे हैं ना? आगे बढ़ा जाए। यस। अब देखिए जैसे हम आगे चलते हैं, बात आती है अब किसकी? 12 की। 12 की सोचिए। 12 की भाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम आपसे कहेंगे कि यदि संख्या यदि संख्या 4 तथा 3, 4 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। कोई संख्या 4 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, तभी वह 12 से विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तभी वह संख्या 12 से कटेगी। तो 12 वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यदि संख्या 4 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, तभी वह संख्या 12 से विभाज्य होगा। आप सुनते जाइएगा। 12 का मतलब आपने देखा कि 4 से कटे और 3 से कटे। आप कह सकते हैं सर 6 और 2 से भी कट सकता था। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? बाकी अगर आप 6 गुणे 2 सोचेंगे तो आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 में देखिए कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे हैं। इसलिए 2 6 को ना लेकर के मैंने क्या बताया, 4 और 3 को लीजिएगा। जो 4 और 3 से कटेगा वही संख्या 12 से कटेगा। अब आप इसका प्रोसेस समझिए कैसे हम पहचानेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा 9 8 3 2 4 6। अब इस संख्या को अगर आपको कहा जाए कि इसको पहचान करके बताइए कि यह 12 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो पहली चीज संख्या 4 से कटे। 4 से कटने का मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटे। और ये भी कंफर्म हो गया कि कोई सम ही संख्या 12 से कट सकती है, विषम नहीं कट सकती, क्योंकि जब 4 से कटेगी तो कंफर्म है कि वह संख्या 2 से भी कटेगी, और 2 से कटेगी तो ये भी कंफर्म हो गया कि उसके अंत में 0 2 4 6 8 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आप देखो अंत में 6 है, तो 2 की भाज्यता में तो है, बट यह 4 की भाज्यता में नहीं है। 4 की भाज्यता में नहीं है, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग कंफर्म हो गए कि यह संख्या 4 12 से डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया होता 9 8 5 6 9 3 7। अब मुझसे कहता कि यह बताओ 12 से चेक करो, तो हम 12 से इसको चेक करने के लिए अगर जाते तो तुरंत देखते कि हम जैसे दो भाज्यता चेक करनी है, एक तो 4 से चेक करनी है, दूसरी हमें किससे चेक करनी है? 3 से चेक करनी है।
तो हम कहेंगे यार जब ये 2 से ही नहीं कट रही है तो हम इसे आगे क्यों बढ़ाएँ लेकर के? तुरंत कह देंगे सर नहीं कटेगी। फिर हमने देखा कि मुझे और नंबर दिए गए, कहा गया 5 4 9 3 2 1 2। अब मुझे कहा गया इसको चेक करके बताइए क्या 4 से 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी? मैंने इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अंतिम 2 डिजिट देखे, 4 से कट रहा था, 4 से कट अब मुझे 3 से करना चाहिए। अब मुझे 3 से करना चाहिए तो मैंने देखा कि 5 और 4 मिलके 9, 9 कट ही जाएगा, 3 कट ही जाएगा। 2 1 3 होता है बट इस 2 की वजह से यह संख्या 3 से नहीं कट रही थी। 4 से तो कट रही थी बट 3 से नहीं कट रही थी। हम कहेंगे यह संख्या भी 12 से नहीं कटेगी। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 6 2 1 3 9 4 4। चलिए, एक संख्या आपको मैंने दिया, हमने कहा इसको चेक करके बताइए कि यह 12 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो मैंने इसका अंतिम 2 डिजिट देखा कि 4 से कट रहा था। अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा था। बाकी मैंने 3 से कटने के लिए सोचा, देखिए 3 से काटने की बात करते हैं। 4 2 6 होता है, ठीक है? 9 होता है, कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 भी, 2 1 3 होता है और उसके बाद अब यहाँ पे देखो 6 है, 4 6 कट जाएगा बट 4 1 5 ये भी नहीं कटेगा। ये भी कह दीजिए नहीं कटेगा। तो आपको पहचान करने के लिए जैसे केवल 4 पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब 4 से तो कटे ही कटे, साथ-साथ 3 से भी कटेगा। तभी उस संख्या को हम मानेंगे वो संख्या हमारी 9 से 3 हमारी 12 से कट रही है। मैंने लिखा है यहाँ पर देखो 3 1 3 1 8 2 4 2 4 6 0। मैंने कहा कि इसको चेक करके बताइए कि यह संख्या 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैंने सबसे पहले अंतिम 2 डिजिट चेक किए, 60 है, 4 से कट रहा है। फिर मैंने कहा कि अब आप 3 से चेक कर लो, 3 से देखो ये कट जाएगा, 18 कट जाएगा, या 8 1 9 कट जाता है, 4 2 6 कट जाता है, 6 कट जाता है, सब कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये 12 से भी कट जाएगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के पैटर्न जो पहचान करने के लिए मिल जाएँगे कि संख्या कोई 12 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इस पर कुछ जनरल प्रश्न भी बन जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन जाएँगे। क्वेश्चन आपको मैंने एक दिया, सपोज करिए, ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने कहा कि 4 2 1 5 3 3 ए 6 12 से कटने वाली एक संख्या है, 12 से कटने वाली एक संख्या है, तो ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? आइए, अब आप थोड़ा-सा पहचानने की कोशिश करिए कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा? अब जैसे आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, 4 है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, ए है और 6 है। सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि हम 12 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 12 से कटने का मतलब हम 2 लोगों से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, एक तो 4 से करेंगे, दूसरा 3 से करेंगे। 4 से करने के लिए अंतिम के 2 डिजिट देखे जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि एक ही जगह पर ऐसे नंबर, ऐसे डिजिट रखने हैं, जिनकी वजह से संख्या आपकी 4 से कट जाए। तो अगर यहाँ पर 6 है, तो ए का मान हमारा 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1। क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 मतलब 4 16 के साथ मिलकर के क्या हो सकता है? 1 अगर 6 के साथ मिलेगा तो 16 होगा, तो वह संख्या आपकी कट सकती है। 1 हो सकता है यहाँ पर, और सुनते जाइएगा, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, बातें समझते जाइएगा। 14 चौके 56, 4 हो सकता है, ठीक है? नहीं सॉरी, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। 5 हो सकता है और 7 हो सकता है और 9 भी हो सकता है, मतलब ये 8 नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। कौन-कौन नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। मतलब ये लोग नहीं हो सकते यहाँ पर। पहली बात, ये कंडीशंस हो गई, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 4 से कटने के लिए अगर अंत में 6 है तो उसके पहले हमारे पास एक संख्या विषम होती है। ये भी एक रूल होता है, आप ध्यान रखिएगा। कोई संख्या अगर जो है 4 से कट रही है, तो कन्फर्म है कि अगर अंतिम अंक 6 है, तो उसका दहाई का मान हमेशा एक विषम नंबर ही होता है, सम संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर इतने टर्म्स हो सकते हैं। अब हम उसको 3 की भाज्यता पर लेके चलते हैं, मिनिमम वैल्यू 1 को सोचते हुए। आइए चेक किया जाए। जैसे हमने सोचा कि अगर हम दे इन्हीं में से किसी ना किसी को लेंगे हम लोग, बट इनमें से किसको लेंगे ये आपको समझना है, जो हमारे 3 की भाज्यता को सैटिस्फाई कर दे। 3 की भाज्यता के लिए पहले तो 6 को खत्म करिए, ठीक है? 6 को खत्म किया, 3 को खत्म किया, 5 1 6 होता है, ठीक है? 4 2 6 होता है, ये सब खत्म हो गए। तो कहने का मतलब ये सारे डिजिट कट रहे थे, सारे डिजिट कट रहे थे।
अब यहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि हम 0 ले लें, तो 0 लेने से संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि 0 से 6 हो जाएगा तो अंतिम के 2 अंक आपके जो है 4 से नहीं कट पाएंगे। तो आपको यहाँ पर 1 रखना होगा। 1 रखते ही अगर आप जैसे 1 रख करके सोचेंगे, तो आपकी यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 अननोन बचेगा। 1 को भी खत्म कर दीजिए। तो कुल मिला के जैसे हम 3 रख देंगे, तो 3 के रखते ही यह संख्या 3 के टेबल में आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब पद कट रहे थे। ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर सेटल कर देगा इसको, 3 से कटने की स्थिति बना देगा। 3 भी रखा जा सकता था, 9 भी रखा जा सकता था, मतलब 3 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। अगर हम आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप मिनिमम कहोगे सर 3 हो सकता है। मैक्सिमम अगर मैं आपसे पूछता तो मैक्सिमम आप कितना बताते? मैक्सिमम आप कहते सर 4 9 हो सकता है। मिनिमम यहाँ पर 3 हो सकता है न्यूनतम अंक, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाता तो कितना बता देते? ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताइए? 9 हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखनी होगी कि अगर हम भाज्यता चेक कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर मिनिमम क्या रख सकते हैं और मैक्सिमम क्या रख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए इस पर एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाता है, जिससे कि ये परफेक्ट हो जाए, क्लियर हो जाए और कंफ्यूजन कभी आपको ना दे। मैंने कहा 8 7 एक क्वेश्चन है, 4 2 1 9 2 x। ठीक, तो मुझसे कहा गया कि 12 की विभाज्यता के लिए, 12 की भाज्यता के लिए, 12 की भाज्यता के लिए x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान क्या होगा? 12 की भाज्यता के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इसको भी समझिए, यहाँ पर भी आपको पहले अगर 12 की भाज्यता करनी है तो 12 के लिए आपको 4 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। अब अगर 4 से चेक करना है, देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है x की जगह पर। x की जगह पर भाई देखो, 4 से कटने के लिए पहली चीज इसको आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अंत में जो होता है केवल 2 अंकों की संख्या होती है। सॉरी, अंत का जो नंबर होता है वो सम संख्या होती है। तो सम संख्या के लिए आप यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा अगर सोचो तो हम 2 को रख सकते हैं, 2 रखते या 22 हो जाएगा तो नहीं होगा, तो 2 नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है, हाँ 4 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, और 8 हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब आप किसका किसका उपयोग कर सकते हैं, आप सोचो। आप 0 का उपयोग कर सकते हैं, आप जो है 4 का उपयोग कर सकते हैं और 8 का उपयोग कर सकते हैं। मतलब 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये तो अभी तब तक है जब 4 की भाज्यता हम सोच रहे थे। अभी तो हमको 3 की भाज्यता पर जाना है। तो अब हम सोचते हैं 3 की भाज्यता पर चला जाए और वहां पर देखा जाए स्थिति क्या है। 8 7 15 होता है, 4 2 6 होता है, 9 खत्म ही हो जाएगा, 2 1 3 होता है। अब कुल मिला के हमको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या रख दें कि यह संख्या हमारी क्या हो जाए बताइए? 3 से कट जाए पूरी तरह से। मतलब 3 से कटने के लिए अब एक ही सिंगल मान हो सकता है कि आप यहाँ पर शून्य रख दो। क्या रख दो? शून्य रख दो। शून्य रख देने से यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 3 से, क्योंकि बाकी सारे पद देखिए 8 7 15, 4 2 6, 9 खत्म, 2 1 3, यक्स की जगह पर केवल और केवल शून्य एप्लीकेबल होगा, तभी यह संख्या 12 से कट पाएगी। 8 नहीं होगा। 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 को रखते ही वो 28 हो जाएगा, और 8 जो है 3 से कटता नहीं है। इसका अंतिम मतलब और एक ही मान हो सकता है आंसर में न्यूनतम, जो आपका 0 होगा। 0 आपके लिए सही उत्तर इसका बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन के हिसाब से कंफ्यूज किया जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे और सीखेंगे, अभी बड़ी एक सीट हम कराएंगे अच्छी खासी, जिससे कि काफी कुछ परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगा। मतलब जितनी क्लियरिटी होनी चाहिए और जितने डेप्थ का होना चाहिए, मैं आपको एक श्योर कर देना चाहता हूँ कि आप चाहे बिलीव करें चाहे ना करें, कोई भी परीक्षा होगी, मैं जब सीट आपको कल कराऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि चाहे कोई भी परीक्षा होगी, हर परीक्षा का लेवल आपको दिखेगा। आप इस बात को मान के चलिएगा। एक बार रिपीट कर दो सर। सेम बिल्कुल कर देता हूँ। यक्स अंतिम डिजिट था। यक्स की जगह पर इसने हमसे कहा था देखो क्या रखा जाए कि 12 से कट जाए। हाँ, होमवर्क के लिए पूरी सीट ही आ जाएगी। होमवर्क के लिए पूरी सीट जाएगी, आप उसको देख करके करिएगा। 12 की भाज्यता के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो मैंने कहा कि भैया 4 से कटे और 3 से कटे, दोनों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 4 से कटने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर अगर इस दहाई पे 2 है तो इकाई पर क्या क्या हो सकता है। आप पहले सोच लो कि 4 से कटने का मतलब 2 से संख्या कटे। 2 से कटे तो आपके पास ऑप्शन ए 5 है, 0 2 4 6 8 है। बट इनमें से भी हम उनको प्रेफर करेंगे जो 4 के टेबल में आएंगे। जैसे आप 0 रख करके इसको 20 जब बनाओगे तो 20 4 से कट जाता है, लेकिन 2 रखकर 22 बनाओगे तो 22 4 से नहीं कटता है।
4 रखकर 24 बनाओगे तो 4 से कट जाएगा, बट 6 रख के 26 बनाओगे 4 से नहीं कटेगा। 8 रख कर के 28 बनाओगे 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब हम 0 रख सकते थे, 0 रख सकते थे, 2 4 रख सकते थे और 8 रख सकते थे। यही 3 मान इनकी जगह पर रखा जा सकता था। ये तो 4 की भाज्यता सेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप 4 की भाज्यता नहीं, हमको तो यहाँ पर 3 भी चेक करना है। तो 3 के लिए मैंने सभी अंकों को पहचाना, 8 7 15, 4 2 6, 9 खत्म ही होगा, 2 1 3, मतलब सब कट जा रहे थे। सब कट करके अंतिम अंक ही बच रहा था। अब अंतिम अंक पे ना 4 रख सकता हूँ, ना 8 रख सकता हूँ। क्योंकि 4 रखने से 4 नहीं कटता है, 3 से 8 भी नहीं कटता, केवल अगर 0 रखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से इसको कर सकते हैं। 10 की भाज्यता का कोई ऐसा प्रश्न होता नहीं। सुजाता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए आप आराम से पढ़िए। यस, सीट आपको मिल जाएगी। सीट आज अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। एकदम कन्फर्म है। ये हो गया आपका कितने की भाज्यता? 12 की। अब देखिए जैसे हम कुछ भाज्यताएँ आपको कन्फर्म करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं 13 की, हम बताएँ 17 की, जो अभाज्य संख्याएँ हैं 19 की, 23 की, ये सब जो अभाज्य संख्याएँ हैं, इनको बनाने का मैं एक रूल बता देता हूँ, पैटर्न बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे बाकी भाज्यताएँ हैं, आप समझिए मैं प्रश्न तो कराऊँगा लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए इन चीज़ों का। मैं आप समझिए। मान लो मैं 14 की बताऊँगा, तो 14 की भाज्यता के लिए आपको क्या सोचना है कि संख्या 2 से कटे और 7 से कटे। आप सोचो अगर हम 14 से चेक करना चाहते हैं तो संख्या 2 से कटे, 7 से कटे, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आप जो है समझ जाएँगे कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मान लो मैं कह दूँ 15 से, तो 15 का मतलब है कोई संख्या 3 से कटे और 5 से कटे। भाई 3 की भाज्यता भी हम जानते हैं, 5 की भी भाज्यता जानते हैं। 16 की बात करिए, तो 16 कैसे काम करेगा पता है? जैसे हम लोग 2 का चेक किए थे, 4 का चेक किए थे, 8 का चेक किए थे, 16 का चेक कर रहा हूँ। 2 में अंतिम अंक चेक करते थे, 4 में अंतिम 2 अंक चेक करते थे, 8 में अंतिम 3 अंक चेक करते थे, इसमें अंतिम 4 अंक चेक किया जाता है। अंतिम 4 अंक चेक किया जाएगा। ऐसे अगर हम आगे बढ़े, हम कह दें 18, तो जो 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कट जाएगा। ऐसे हम कह दें 20, जो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, वह 20 से कट जाएगा। ऐसे हम कह दें 21, 21 के लिए आप कहिए जो 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कट जाएगा। ऐसे अगर हम कह दें 22, जो 2 से कटेगा, 11 से कटेगा, वह 22 से कट जाएगा। हम कह दें 24, जो 8 से कटेगा, 3 से कटेगा, 24 से कट जाएगा। ऐसे बढ़ते चले जाइए। हम कह दें 99, तो जो 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, वही 99 से कट जाएगा। मतलब आपको फैक्टर्स बनाने हैं संख्याओं के और फैक्टर बना के निर्धारित करना है। जैसे आप देखो, अगर 99 पर भी आप हैं, तो 9 की भाज्यता आप जानते हैं, 11 की भाज्यता जानते हैं। 9 और 11 दोनों से अप्लाई कर दीजिए तो 99 से भी कट जाएगा। बट यहाँ जो फँसता है, वो ये अभाज्य संख्याएँ फँसती हैं। तो अभाज्य के लिए मैं आपको कुछ पैटर्न रूल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप रूल बनाना सीख लीजिए और उसके आधार पर अभाज्य संख्याओं का हम लोग डिविजिबिलिटी निर्धारित कर सकते हैं। मैं 13 का शुरू बताने जा रहा हूँ यहाँ से। देखिए अभाज्य वाला बताने जा रहा हूँ। 13, 17, 19, 23, हाँ, 29, 31, 37 इन सब की हम लोग यहाँ पर बताने। 16 का मैंने बताया, अंतिम 4 अंक कटने चाहिए 16 से, तभी वह संख्या 16 से कटेगी। ठीक है? आइए हम अभाज्य संख्याओं को थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए अभाज्य में ही अगर सोचा जाए तो 11 भी था, 7 भी था। मैंने उसके लिए कुछ रूल बताए जो बेसिक होते हैं प्राइमरी लेवल। 13 की भाज्यता जब हम चेक करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। रूल क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। 2 तरीके से इसको निर्धारित किया जाता है, मतलब रूल खुद से बनाया जाता है और वो कैसे बनाया जाता है सुनते जाइएगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप जिस संख्या से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, आप उसको बुलाइए अपने पास। मैंने 13 को बुलाया। मैंने कहा भाई देखो जो 7 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताया था 7 से, तो मैंने 7 के लिए कहा था कि जो अंतिम अंक है, इकाई अंक, उसका 2 गुना करिए। इकाई अंक का 2 गुना करिए, बची संख्या से घटा दीजिए। तो जो प्राप्त मान होता है, अगर वह 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 7 से कट रही होती है। 7 का हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल सही बात है। 13 का जब मैं बनाने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं। मैं उसको बताता हूँ कि कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, सारी बातें आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आप प्लीज़ सभी लोग ध्यान से सोचिएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। रूल इसके अलग-अलग तरीके से बनाए जाएँगे। जैसे आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इकाई के अंक का मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इकाई का 1 गुना करूँ, 1 गुना करूँ, 1 गुणे 3, 3 आया। अब 3 को आप 1 में जोड़ें या घटाएँ, तो चेक करिए क्या 13 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। फिर इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको 2 गुणे 3 किया।
6 आया, 6 को आप 1 में जोड़ें या घटाएं, क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर हमने 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 हुआ। 9 को जोड़िए 1 में, 9 1 10 होता है। 10 और दोनों काम किया करिए। जैसे मान लीजिए मैंने 1 से गुणा किया इसको, मतलब 1 गुना किया, 3 आया। 3 को अगर हम 1 में जोड़ें तो 3 आएगा, 4 आएगा, घटाएँगे 2 आएगा। मतलब अंतर और योग सोचा करिए। चाहे योग 13 से कट जाए, चाहे अंतर 13 से कट जाए। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि 2 गुना, अभी यहाँ पर ना तो योग कटेगा 13 से, ना तो अंतर कटेगा 13 से। मैंने इसका 2 गुना किया तो 6 आया। क्या 6 जो है अगर 1 में जोड़ा जाएगा तो 7 आएगा, और घटाया जाएगा तो 5 आएगा। ना तो 7 कटेगा 13 से, ना तो 5 कटेगा 13 से। 3 गुना किया तो 9 आया। 9 1 में जोड़ोगे तो 10 आएगा, घटाओगे तो 8 आएगा। ना तो 8 कटेगा, ना तो 10 कटेगा। अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने कहा 4 गुना किया 3 को, तो 12 आया। अब 12 को जैसे ही मैं 1 में जोड़ता हूँ, 12 को जैसे ही मैं 1 में जोड़ता हूँ, 13 हो जाता है। इसका मतलब रूल ये बनकर आएगा। अब इसका मतलब यह काटने की स्थिति बना रहा है। अब यहाँ पर रूल ये बन गया कि अंतिम अंतिम अंक का 4 गुना यदि बचे बचे बची संख्या से जोड़ें, बची संख्या से जोड़ें, और प्राप्त मान प्राप्त मान यदि 13 से कटे, यदि 13 से कटे, तो संख्या भी संख्या भी 13 से कटेगी। रूल समझ रहे हैं आप लोग? ये देखिए, आपको खुद ही से बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 13 के कटने वाली सोच लीजिए। मैंने रूल बना दिया कि अंतिम अंक, जैसे उसमें 7 वाले में था, इकाई अंक के 2 गुने को बची संख्या से जोड़ घटाने पर, आप ध्यान से सुनते जाइएगा तो कन्फर्म होगा, ठीक है? मैंने जो रूल बनाया है, रूल बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि अंतिम अंक के 4 गुने, क्योंकि देखो 4 गुने में टर्म बन रहा है, बाकी कोई बना नहीं पा रहे हैं। अंतिम अंक के 4 गुने को बची संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त मान 13 से कट जाता है, तो पूरी संख्या भी 13 से कट जाएगी। मैंने 1 गुना किया, 2 गुना किया, 3 गुना किया, सबको हम बची संख्या में जोड़ घटा के देख रहे थे, कोई भी 13 के पहाड़े में नहीं आ रहा था। मैंने कहा छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है? जब छोड़ दिया तो बच रहा अंतिम में 4। मैंने सोचा 4 को जब 3 गुना किया तो 12 आया, 12 को जब 1 में जोड़ा तो 13 आया, तो हम कन्फर्म हो गए कि यह संख्या हमारे काम की है। अब हमारा रूल बन गया, अंतिम अंक का 4 गुना बची संख्या में जब हम जोड़ते हैं, तो प्राप्त मान हमारा 13 से कट जाता है, अर्थात यहाँ पर संख्या 13 से कट जाएगी। अब कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, कोई संख्या उठा लीजिए। देखिए, कोई संख्या उठा लिया, मेरे पास है 7124। मुझसे कोई कहे चेक करो कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, समझते चलिएगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने 4 गुना किया। 4 गुना करने पे क्या आएगा बताइए? 16। 16 को इसमें जोड़ दीजिए। 16 जोड़ते ही क्या होगा? 6 2 8 होगा, 1 1 2 हुआ, 728 हो गया। अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं है इसको पहचानने में, तो फिर से आप इसका 4 गुना करिए। फिर से इसका क्या करिए? 4 गुना। 8 चौके कितना होगा? 32। 32 इसमें जोड़ दीजिए। 2 2 4, 7 3 10, 104। 13 अट्ठे 104 होगा। 104 अगर 13 से कट जा रहा है, तो यह कन्फर्म है कि यह संख्या भी 13 से कट जाएगी। मैंने क्या-क्या करवाया है, अंतिम अंक के 4 गुने को बची संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त मान 13 से कट जा रहा है, तो वह संख्या भी 13 से कट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने रूल को याद नहीं करवाया है, रूल को बनाने का मेथड बताया आपको। अब अगर रूल को बनाने का मेथड ये आप समझ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतने गुने पर पहुंचना है कि बची संख्या में जोड़ें या घटाएं। एक बार अगर रूल हम लोग तैयार कर लें, तो काफी काम आ जाएगा। लेकिन रूल तैयार करना भी आपके एनालिटिकल पावर बढ़ा देता है। मतलब जरूरी नहीं कि रूल हमने याद कर लिया, वो हमारे काम का नहीं। रूल का बनाने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वो भी आपको सीखने की आवश्यकता है। वो आपके लिए आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप करेगा। ऐसा कोई नहीं कि वो आपको एक मेथड की तरह दिखेगा, उसका उपयोग आप क्वेश्चन को हल करने में नहीं। उसको उसको पढ़ करके आप सोच अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए रूल बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा। इस रूल को हम ऐसे भी एक बना सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक और तरीका है रूल को बनाने का, फिलहाल इसको तो हमने बताया ही है। जैसे हम किसी और को भी बना के दिखा देते हैं। आप जैसे मान लीजिए 13 की जगह पे 17 ले लेते हैं, सुनते जाइएगा। 17 के लिए भी हमने ऐसे कोशिश करी। देखिए, हम 1 गुणे 7 करें तो 7 आया। 7 को अगर 1 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाएँगे तो 6 आएगा, कोई मतलब नहीं। 2 गुणे 7 किया, 14 आया। 14 को 1 में जोड़ेंगे तो 15, घटाएँगे 13, कोई मतलब नहीं।
3 गुणे 7 किया, 21 हुआ, 21 को 1 में जोड़ेंगे, 22 घटाएंगे तो 20, कोई मतलब नहीं। 4 गुणे 7 किया, 28 हुआ, 28 को 1 में जोड़ेंगे तो 29 होगा, घटाएंगे तो 27 होगा, कोई मतलब नहीं। बट जब हम 5 गुणे 7 करेंगे तो 35 होगा, 35 से जब 1 घटाएंगे तो 34 होगा, और 34 यहाँ पर 17 के पहाड़े में आता है। तो रूल क्या बना, ये खत्म हो गए सब। रूल बना, अंतिम अंक, अंतिम अंक का 5 गुना, 5 गुना यदि बची संख्या से, बची संख्या से घटाया जाए, ये जोड़ना घटाना समझना है, घटाया जाए, और प्राप्त मान, और प्राप्त मान यदि 17 से कटे, 17 से कटे, तो संख्या भी, संख्या भी 17 से कटेगी, संख्या भी 17 से कटेगी। ये रूल बन गया। अंतिम अंक का 5 गुना यदि बची संख्या से घटाया जाए और प्राप्त मान यदि 17 से कटे तो पूरी संख्या भी 17 से कट जाएगी। इस तरह से रूल आपको खुद से बनाना है। अब जैसे 17 का मैंने बना के दिखाया, 19 का भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। कैसे, देखिए, फिर वही चीज है, देखिए, 1 गुणे 9 किया, 9 आया, 9 को 1 में जोड़ेंगे, घटाएंगे, नहीं कोई काम का। 2 गुणे 9 करिए, देखिए बहुत आराम से मिल गया, 18, 18 को 1 में जोड़ दीजिए तो 19 होगा। तो रूल क्या बनेगा, अंतिम अंक के 2 गुने को बची संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त मान 19 के पहाड़े में बन रहा है, आ रहा है, तो संख्या भी 19 के पहाड़े में आ जाएगी। कंफर्म हो गया, 19 का रूल बन गया। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको कोशिश करके ऐसे ही रूल खुद से बनाने की जरूरत है। जैसे आप सभी अभाज्य का बनाओ, 37 का बनाओ, 23 का बनाओ, 29 का बनाइए, आप बनाइए, 43 का बनाइए, बनाने की कोशिश करिए। मैक्सिमम जहां तक संभव वहां तक बनाइए, तो आपको खुद ही कंफर्टेबल हो पाएंगे, आप सोच पाएंगे। ये आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह है। रूल बनाने की जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, आप सोचिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इसको बताया, आप मेरी बातों को सोचिएगा, समझिएगा। मैंने इसमें क्या बताया, मैंने इसके लिए क्या बताया, मुझे बताइए, कौन से वाले में, 13 के लिए मैंने आपको बताया कि कोई संख्या कि अंतिम अंक का 3 गुना, अंतिम अंक का 4 गुना यदि बची संख्या से जोड़ा जाए और प्राप्त मान 13 के पहाड़े में आए, तो वह संख्या भी 13 के पहाड़े में आएगी। ये हमने आपको बताया। जैसे आपके पास संख्या 13 थी, कोशिश करेंगे तो आपको कई चीजें और समझ में आएगी। ये सब सोचने समझने से आती है। आप 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो आपको 10 के मल्टीपल के पास पहुंचाए। सोचिए, 13 दूना 26, 13 तिया 39, वाह, पहुंच गया 39 पर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कितना गुना गए हैं आप, यहां पर समझते जाइएगा। 13 तिया 39। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस प्रोसेस को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 39 में अगर एक, ऐसे हम कोशिश करें कि ऐसी संख्या पर पहुंचे जो संख्या इससे क्या हो, मतलब यहां पर उससे ज्यादा हो। जैसे अगर देखिए, जैसे मैंने कहा, मतलब जैसे अगर हम आप ऐसे सोचें, जो 10 के मल्टीपल से मतलब क्लोजर हो, उससे ज्यादा हो। 3 गुना करने पर 39 आएगा, 39 40 से कम है, मुझे कोशिश करनी है 10 के मल्टीपल से ज्यादा होने की। 10 का मल्टीपल ज्यादा, तो 10 के मल्टीपल में सोचिए और आगे बढ़िए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 है तो, बट वो 40 से कम है। 13, फिर आगे बढ़िए, 13 तिया 39 हो गया, फिर 13 चौके क्या हुआ, 52, 52 हुआ। तो अब कितना गुना गया बताइए, 4 गुना गया। और 50 इससे क्या है बताइए, 50 इससे क्या है, 50 इससे कम है। तो 50 इससे कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर हमने 4 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसकी वर्किंग को सोच सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, 4 से गुना किया और 2 जोड़ दिया। तो ये आपको यह प्रक्रिया भी मतलब आप सोच सकते हैं, अन्यथा जो मैंने बताया आप उसी को फॉलो करिएगा और फालतू जो है इधर उधर के चक्कर में ना पड़िएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाकियों के रूल खुद से बनाइए और खुद से बना के अपने आप को कंफर्टेबल करिए कि हम लोग कर पा रहे हैं खुद से कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में मुझे यहीं पर आप विराम दीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करो, अगली क्लास में आप लोगों से मिलो, और यहाँ तक आप तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। और हम लोग अगली क्लास में इसके आगे के प्रोसेस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।